हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 6 की विज्ञान की किताब से पाठ 1 लेकर आई हूँ। हमारा पहला पाठ क्या है? भोजन। क्या आपको पता है कि भोजन हमें कहाँ से मिलता है? भोजन हमें पौधों से और कुछ जंतुओं से प्राप्त होता है। बहुत तरह के भोजन, विविध प्रकार के भोजन पाए जाते हैं जो कि हमें पौधों और कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी और कुछ सर्वाहारी। क्या आपको पता है शाकाहारी किसे कहते हैं? ऐसे जंतु जो केवल पौधे एवं उसके उत्पाद को खाते हैं उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। मांसाहारी ऐसे जंतु जो केवल दूसरे जंतुओं को ही खाते हैं, वो पौधों को या पौधों से बने उत्पाद को नहीं खाते, उन्हें मांसाहारी कहते हैं। और एक होता है सर्वाहारी। सर्व का मतलब ही होता है सभी, यानी जो पौधों को भी खाते हैं और जंतुओं को भी खाते हैं, उन्हें हम कहते हैं सर्वाहारी। भोजन में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व क्या होता है? भोजन में उपस्थित रासायनिक पदार्थ को पोषक तत्व कहते हैं। ये पोषक तत्व क्या करते हैं? यानी कि हम भोजन खाते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है? उससे हमें ऊर्जा मिलती है। क्या मिलता है? इन पोषक तत्वों से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा का मतलब क्या होता है? काम करने की क्षमता, कार्य करने की ताकत हमें मिलती है, ऊर्जा। और ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। हमारे मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो हमारे मुख्य पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। अब हम जानेंगे कि ये पोषक तत्व के स्रोत क्या है। स्रोत यानी कि ये हमें कहाँ से मिलते हैं, किन किन चीजों में पाए जाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, तो क्या हम खाएंगे तो हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट मिलेगा? तो इसके लिए आलू, चावल, शकरकंद, इन सब चीजों को खाने से हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट मिलता है। प्रोटीन हमें मिलता है दाल, मछली, दूध, अंडा आदि। इन चीजों को खाने से हमारे शरीर को प्रोटीन मिलता है। वसा मिलता है दूध, दही, पनीर, मांस, मछली, घी, मक्खन और सभी तरह के तेल जिसे हम भोजन पकाते हैं। विटामिन हमें किन चीज़ों में मिलता है? तो विटामिन हमें दाल, गाजर, फल, पनीर, मछली आदि इन सब चीज़ों में हमें विटामिन मिलता है। और खनिज लवण भी, यह भी एक पोषक तत्व है जो कि हमें पालक साग आप खाते हैं, पालक साग में प्रचुर मात्रा में खनिज लवण पाया जाता है। फल, तेल, दूध आदि। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा, तो इन चीज़ों को खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण मिलते हैं। तो इससे हमारे शरीर को क्या मिलता है? तो कार्बोहाइड्रेट एवं वसा, ये चीज़ें, इनको यदि हम खाते हैं तो इससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, यानी काम करने की ताकत। और प्रोटीन यानी दाल हुआ, अंडा हुआ, इन सब चीज़ों को, दूध हुआ, मछली हुआ, इन सब चीज़ों में प्रोटीन पाया जाता है। तो इनको खाने से हमारे शरीर को क्या मिलता है? हमारे शरीर में वृद्धि जो होती है, हमारा शरीर इनके कारण ही बढ़ता है। यदि हम दाल नहीं खाएं तो क्या होगा? हमें प्रोटीन नहीं मिलेगा, हमारी शरीर की वृद्धि जो है वो रुक जाएगी। और हमारे जो टूटे फूटे अंग होते हैं
या हड्डियाँ, इन सब चीज़ों को भी, टूटे फूटे अंगों की मरम्मत भी कौन करता है? प्रोटीन करता है। तो प्रोटीन भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। विटामिन एवं खनिज लवण। विटामिन से हमें क्या मिलता है? हम हरी सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, इनसे हमें विटामिन मिलता है। तो विटामिन जो है हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं और रोग बीमारी से लड़ने की हमें क्षमता प्रदान करते हैं। तो ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। और एक होता है रुचांश। रुचांश यानी रेशे, रेशेदार जो भोजन होता है उनको रुचांश कहते हैं। इनका क्या काम है? तो ये बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में सहायक होते हैं। जल, ये तो पोषक तत्व आपने जाना कि ये पोषक तत्व हैं, लेकिन इनके साथ साथ जल भी बहुत आवश्यक है। हम भोजन कर लें और पानी ना पिए तो हमारा भोजन पचेगा कैसे? तो जल भी बहुत ही आवश्यक है। जल जो है, जितने भी ये पोषक तत्व हैं, इनको अवशोषित करता है, अवशोषित करने में सहायक होता है और हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। तो आप लोग को समझ में आ गया कि भोजन कहाँ से हमें मिलता है, किन चीज़ों को खाने से हमें कौन सी चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।